सभी का आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के मुख्य मार्गों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई गोपालपुरा मोड़ से शुरू की गई है, जो आने वाले 15 दिनों तक जारी रहेगी। अतिक्रमण के खिलाफ जेडीए की कार्रवाई। गोपालपुरा में अवैध निर्माण जमींदोज। अगले 15 दिन ताबड़तोड़ गरजेगा बुलडोजर। ये तस्वीरें हैं गोपालपुर बाईपास की, जहां से जेडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोला है। जयपुर में बीते दिनों न्यू सांगानेर रोड और पृथ्वीराज नगर इलाके से अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के बाद जेडीए ने अब शहर के मुख्य मार्गों से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। आने वाले 15 दिनों तक ये ड्राइव यूं ही जारी रहेगी। आपको बता दें, ये कार्रवाई यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन पर हो रही है, जिन्होंने 9 जुलाई को अधिकारियों को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। शहर से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कवायद है। अभी हमने आज से ये अभियान चालू किया है और 30 तारीख तक का टारगेट अभी रखा है। इसमें जो शहर की मुख्य सड़कों पर अस्थायी अतिक्रमण है, उनको हटाने का अभियान है। माननीय मंत्री महोदय ने अभी जेडीए में मीटिंग ली थी, जिसमें निर्देश प्रदान किए गए थे। तो मंत्री महोदय के आदेशों की अनुपालना में और आयुक्त महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। गोपालपुरा मोड़ से और गुजर की थड़ी तक आज करीब 3-3.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, इसमें अस्थायी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। गोपालपुर बाईपास से शुरू हुआ अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान शहर की 11 प्रमुख सड़कों के अतिक्रमण का सफाया करेगा, जिसके बाद सड़कों पर आने जाने वालों की राह आसान होगी। हालांकि गोपालपुरा बाईपास पर सबसे ज्यादा अवैध कोचिंग चल रहे हैं, जिन पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसे में जेडीए प्रशासन की दोहरी कार्रवाई पर व्यापारियों से लेकर आमजन में आक्रोश है। जयपुर विकास प्राधिकरण की जो ड्राइव है वो अवैध एनक्रोचमेंट के विरुद्ध शुरू हो गई है। जेडीए ने आज गोपालपुरा बाईपास से अवैध अतिक्रमण को हटाना शुरू किया है। इसके पीछे मुख्य ये कारण है कि जो सड़क सीमा के अंदर जो अवैध अतिक्रमण आ रहे हैं उन्हें हटाया जाए, जिससे यहाँ के जो राहगीर हैं, जो यहाँ का जो ट्रैफिक है वो सुगम हो सके, लोगों को आवाजाही में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो। इस वजह से इन अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि गोपालपुरा बाईपास से जयपुर विकास प्राधिकरण की जो ड्राइव है वो शुरू हो गई है। आगामी 15 दिनों तक इसी तरीके से शहर के मुख्य मार्गों, मुख्य बाजारों से अवैध जो अतिक्रमण है वो हटाए जाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं अलवर के नौगांवा में एक युवक का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उसकी 4 बीघा जमीन हड़पने का मामला आया है सामने। पीड़ित का आरोप है कि उसके ताऊ के लड़के ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। आलम यह है कि अब पीड़ित को अपने जिंदा होने के सबूत देने पड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अपनों ने ही किया भरोसे का कत्ल। फर्जीवाड़ा कर बेची 4 बीघा जमीन। चचेरे भाई का बनवाया फर्जी मृत्यु प्रमाण। गफ्फार मोहम्मद नाम का ये वही पीड़ित शख्स है जिसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उसकी 4 बीघा जमीन को उसके ही रिश्ते के भाई ने बेच दिया। पीड़ित की माने तो कुछ साल पहले पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार काम की तलाश में पंजाब चला गया, लेकिन जाने से पहले अपनी 4 बीघा जमीन को अपने ताऊ के लड़के को बटाई पर देकर गए। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, वो वक्त पर फसल देता रहा, लेकिन बाद में आनाकानी करने लगा।
के अपनी चीज़ों बातों के दे के चले गए थे और उसके बाद बीच बीच में हम आते रहे और अपना बाटा लेके जाते रहे। उसके बाद जब हम दोबारा फिर आए यहाँ 2023 में, तो मेरे भाई ने मतलब हमको ये कह दिया कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है भैया, ज़मीन भी हमारी है। तो हमको मार के और वहाँ से भगा दिए। उसके बाद हम अपने गांव में गए, वहाँ पंचायत की हमने, तो पंचायत में वो आया नहीं। तो उसके बाद हमने अपनी ज़मीन के कागज़ निकलवाए। कागज़ में मतलब ये था कि मेरे भाई ने मेरे को मृत्यु प्रमाण पत्र लगा के मेरी ज़मीन अपने नाम करवा के बेच दी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी रज़ाक ने जमीन को पहले अपने नाम कराया और फिर उसे बेच दिया, जिसके बाद फैसला करने के लिए पंचायत भी हुई, जिसके बाद आरोपी ने बेची गई जमीन के पैसे देने का वादा किया। लेकिन पीड़ित की माने तो वो जब पैसे लेने गया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। मतलब जन्म मृत्यु पंजीयन रजिस्ट्रार अधिकारी जो ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है वो करता है। तो संबंधित पंचायत को उस प्रार्थना पत्र को भिजवा रहे, तो नियमानुसार उसकी जांच कर रिपोर्ट पेश करेगा और उसमें जो भी हमारे जो कानून कार्रवाई होगी उसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी। पीड़ित के जीवित रहते उसका मृत्यु प्रमाण फर्जी तरीके से बना दिया गया, लेकिन अब उसे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ नौगावा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। झुंझुनू से एक बड़ी खबर है, जहां पर फिल्मी स्टाइल में विवाहिता का अपहरण किया गया है। देर रात 2 गाड़ियों में सवार होकर आए थे बदमाश। पीड़ित परिवार ने विवाहिता के परिजनों पर लगाया अपहरण का आरोप। अपहरण की वारदात सीसीटीवी में कैद। प्रेम विवाह से जुड़ा है मामला। झुंझुनू के चनाना गांव की पूरी घटना है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से देर रात को 2 गाड़ियों में सवार होकर ये बदमाश आते हैं और सीधे घर के अंदर घुस जाते हैं और अपहरण की वारदात पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिल्मी स्टाइल में विवाहिता का यह अपहरण किया गया है और प्रेम विवाह से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लेकिन किस तरीके से विवाहिता का अपहरण किया गया है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये सीसीटीवी की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो है जहां पर जो अपहरण करके विवाहिता को ले जाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि परिवार पीछा भी करता है लेकिन तब तक ये सब फरार हो जाते हैं। दूसरी तस्वीर प्रेम विवाह से ये जुड़ा पूरा मामला बताया जा रहा है। फिल्मी स्टाइल में विवाहिता का अपहरण किया गया है और परिजनों का साफ तौर पर आरोप है। विवाहिता के परिजनों पर अपहरण का आरोप लगाया गया है। तो विवाहिता के जो परिजन हैं उन पर जो है अपहरण का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है। अब आगे इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों के हौसले बुलंद हैं और घर में घुसकर विवाहिता का अपहरण किया जा रहा है। कई सारी संख्या में लोगों की मौजूदगी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो जब तक बाहर आते तब तक ये लोग गाड़ी में बैठकर फरार हो चुके हैं और पीछा करते हुए परिवार के लोग भी नजर आ रहे हैं और 4-5 इनकी संख्या है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अजमेर के कमला नेहरू टीबी अस्पताल से संवेदनहीनता का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि देर रात करीब 2:30 पर पीड़ित परिवार मरीज को लेकर पहुंचा था, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने मरीज को भर्ती करने के बजाय कुछ दवाइयां देकर जाने को कह दिया। नतीजा ये रहा कि इलाज के अभाव में आधे घंटे बाद ही मरीज ने दम तोड़ दिया। ये रिपोर्ट देखिए। अस्पताल से सामने आई संवेदनहीनता की तस्वीर। इलाज के अभाव में मरीज ने तोड़ा दम। अस्पताल की पार्किंग में कई घंटे तक पड़ा रहा शव।
करीब 8 घंटे तक कमला नेहरू टीबी अस्पताल की पार्किंग में रामलाल का शव पड़ा रहा। पति की मौत के बाद पत्नी भी बेसुध हो गई, लेकिन ना तो अस्पताल का दिल पिघला, ना ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। मामला जब मीडिया की सुर्खियों में आया, तब जाकर पुलिस और अस्पताल प्रशासन की नींद टूटी। पीड़ित परिवार को समझा बुझाकर शव सौंपा गया। दरअसल परिवार अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहा था। आके जगह ट्रीटमेंट करे तो वो देख कर वो 2 शीशे दिए पीने की, तो बाहर ले जाना, यार हॉस्पिटल में रखना। एडमिट नहीं करा? नहीं करा एडमिट। तबीयत ज्यादा खराब थी? हाँ, तबीयत ज्यादा खराब थी। सुबह भी जाके सोता, सुबह भी 6 बजे तक। दरअसल अमरगढ़ का रहने वाला रामलाल भील का परिवार उसे गंभीर देर रात करीब 2:30 बजे जीएलएन अस्पताल लेकर पहुंचा था, जहां से कमला नेहरू टीबी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। आरोप है कि कमला नेहरू अस्पताल में मरीज को भर्ती करने के बजाय दवाएं देकर घर जाने को कहा, जिसके बाद परिवार अस्पताल की पार्किंग में बैठ गया, जहां मरीज ने आधे घंटे बाद ही दम तोड़ दिया। फिर तो या बाहर ले जाओगे इसको, या आसपास में रिश्तेदार में ले जाओगे, तुम्हारा रिश्तेदार में ले जाओ, या नहीं रखना। सुबह 8 बजे लेकर आना। देखा भी नहीं इनको? नहीं देखा है, देखा है। और क्यों बाद में 8 बजे ले आना, डॉक्टर 8 बजे आएगा। पीड़ित परिवार ने मरीज की मौत के लिए अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और कार्रवाई की मांग की। हालांकि परिवार की मांग पर बिना पोस्टमार्टम के शव सौंप दिया गया। कैजुअल्टी वार्ड में ले गए थे, टीबी का मरीज होने का टीबी अस्पताल में भिजवा दिया था। टीबी अस्पताल वालों ने दवाई दे के फ्री कर दिया। बाहर आके बैठे थे तो ज़्यादा कुछ गड़बड़ होने के कारण से बाहर ही उनकी मौत हो गई। जिन परिवार वालों को पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई हम इलाज करवाने के लिए आए हैं और बिना पोस्टमार्टम भी इसको ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी इसकी मौत की कोई शक शुबा नहीं है, ये इसकी पुरानी बीमारी थी। इलाज के अभाव में एक मरीज ने अस्पताल की पार्किंग में तड़प कर दम तोड़ दिया। बेबस परिवार देखता रह गया। हालांकि जिस तरह पुलिस बयान दे रही है, उससे इतना तो साफ है कि वो अस्पताल प्रशासन को क्लीन चिट दे चुकी है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल स्थित टीबी अस्पताल में देर रात को एक मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन ने रात 2:30 बजे उन्हें नहीं देखा और उन्हें अस्पताल से बाहर जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद वह पार्किंग में ही बैठ गए और 1 घंटे के भीतर ही मरीज की मौत हो गई। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार किया है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल की है और पोस्टमार्टम के लिए परिजनों ने इनकार कर दिया है। फिलहाल शव जो है परिजनों को सौंप दिया गया है। अब इस मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है, अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को लेकर किसी तरह की कार्रवाई ठोस होती है या नहीं होती है, यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और दिल्ली से एक बड़ी जानकारी आपको देंगे, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा। थोड़ी देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। कुछ देर में जोधपुर हाउस से सीएम भजनलाल रवाना होंगे, जेपी नड्डा के आवास के लिए रवाना होंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली का ये दौरा। थोड़ी देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात रहने वाली है। गुलाबी नगरी जयपुर, जहां अपनी तहजीब और संस्कृति के लिए देश भर में जाना जाता है, वहीं यहां की गंगा जमुनी तहजीब भी लोगों के लिए एक मिसाल है। राजा सवाई राम सिंह का बनवाया गया सोने चांदी का ताजिया भी ऐसी ही एक अनोखी मिसाल है। देखिए। आ गया माहे मुहर्रम, बिछ गई फर्श ए अजा। मैंने देखा अली असगर का गला खून में तर, मैंने जख्मी अली अकबर का कलेजा देखा। जिनका जमीर जिंदा है उनके रहनुमा हुसैन हैं,
पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथ करबला की जंग में शहीद हुए 72 शहीदों की याद में पिछले 250 साल से जयपुर में ताजिए निकाले जा रहे हैं। यहाँ के ताजिए बेहद खूबसूरत होते हैं, जिन्हें 8 से 10 महीने की मेहनत के बाद तैयार किया जाता है। जयपुर को देश भर में सोने चांदी के ताजियों के लिए भी जाना जाता है। जयपुर के ताजिए काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन अगर पूरी दुनिया में जो मशहूर हैं तो वो यहाँ के सोने चांदी के ताजिए हैं। जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह ने 175 साल पहले यह ख़ास ताजिया बनवाया था, जो कि 5 मन वज़न का था, जिसमें तकरीबन 60 किलो सोना और चांदी उस वक्त लगाया गया था। बीमार होने पर मन्नत मांगी गई थी और ये गंगा जमनी तहजीब का एक बड़ा, अगर देखा जाए, उदाहरण पूरी दुनिया में है, जो एक हिंदू महाराजा ने मुस्लिम अकीदत के लिए बनवाया था। 175 साल से इस ताजिए को हर साल मुहर्रम पर 5 दिन बाहर निकाला जाता है। इसी ताजिए की तर्ज पर मोहल्ला महावतान और मोहल्ला जुलाहान ने भी सोने चांदी के ताजिए बनवाए हैं, लेकिन उनका वजन जयपुर दरबार के ताजिए से कम है। इन सभी ताजियों का प्रदर्शन ताजियों के जुलूस के साथ किया जाता है। इनकी खास सुरक्षा की जाती है, लेकिन इन्हें सुपुर्दे खाक नहीं किया जाता। सोने चांदी के ताजिए मुहर्रम के मौके पर निकाले जाते हैं। इन्हें करबला के मैदान तक ले जाकर वापस इमाम बाड़े में रख दिया जाता है। सभी समुदाय के लोग, उसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई नीच नहीं, कोई ऊपर नहीं, इंसानियत, जो इंसानियत को मानते हैं वो सभी धर्म के लोग इसको मनाते हैं। और जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो ताजियों के नीचे से निकल करके जो भी उनकी मन्नतें होती हैं वो मन्नत मांगते हैं।